हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। अगर आपके सीने में दर्द होने लगता है या सीने के चारों ओर मांसपेशियों में जलन टाइप में होने लगे, खिंचाव जैसा महसूस होने लगे या दम घुटने लगे, तो ये एक तरह का लक्षण हो सकता है आपके हार्ट से रिलेटेड। लेकिन कभी कभी ये गैस के वजह से भी दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा आप भी फेस करते हैं तो इसको हल्के में ना लें, थोड़ा सा आपको गंभीरता लेनी पड़ेगी। अगर गैस हो रहा है तो गैस का ट्रीटमेंट जरूर करें। तो आज हम ये बात करेंगे कि आपके अगर सीने में बाएं साइड में दर्द होता है और वो दर्द कैसा होता है, जिससे आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत होगी। कब ये हार्ट के पेन के रूप में बदल जाता है, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जाना जाता है, यानी कि सीने में दर्द के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से लक्षण हैं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये गैस का दर्द है और ये सीने का दर्द है। पहला तो आपको जो सीने में यानी एंजाइना पेक्टोरिस होती है, उसके सीने में जो दर्द होता है वो खिंचाव होता है, और ये खिंचाव धीरे धीरे बाएं साइड यानी बाएं हाथ के साइड तक पूरा लंबा चला हुआ जाता है। जब भी आपको दर्द होगा सीने साइड में, तो बाएं हाथ साइड में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब अगर हार्ट में अगर पेन हो रहा है तो 4 ऐसे सिम्टम्स होंगे जिनको आपको गंभीरता से समझना होगा। पहला, हार्ट के लेफ्ट साइड में पेन जब होता है तो वो खींचते हुए आपको बाएं साइड में जाएगा और बाएं साइड का पूरा दर्द बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाएगा। वो आपको किसी भी पेन किलर खाने से आराम नहीं मिलता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपको देखना ये होगा कि जब भी ये दर्द होता है तो घबराहट बहुत ज़्यादा होने लगती है, और घबराहट इतना ज़्यादा होने लगता है कि पेशेंट कभी कभी बाहर जाने की यानी खुले में जाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करता है, और पसीना बहुत ज़्यादा होता है। इतना पसीना होगा कि 10 मिनट के पेन में ही उसको पूरा पसीना शरीर में भीग जाता है। ये वो सिम्टम्स हैं जो आपको जानना चाहिए। यही एक वजह है कि आज के डेट में बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक की सिम्टम्स आ रही हैं, लेकिन बहुत लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। ये हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला आपको ये समझ लेना है कि करना क्या है। अगर इस तरह के कंडीशंस आती हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, या अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कंडीशन ना आए, हल्का फुल्का पेन है तो उसको आप अभी ही कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आपको ये उपाय बता रहे हैं। आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे, इसको आपको ला करके घर में यूज़ करना है। 1 हफ्ते यूज़ करने से आपको खुद रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहला आपको होम्योपैथिक मेडिसिन आती है रेनन + बल्बोसस क्यू। रेनन + बल्बोसस क्यू हमारे मांसपेशियों के मसल्स में जो कोलेस्ट्रॉल, देखिए ये हार्ट की जो गति है इसमें कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही बाधक होता है। ये जब हमारे ब्लड में आना शुरू करता है तो हमारा ब्लड गाढ़ा होने लगता है, जिससे कि धमनियों को ब्लड के प्रवाह को रोकने में काफ़ी डिस्टर्ब करता है। इसके लिए आपको करना ये है कि इस तरह के कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए पहला आपको ये रेनन + बल्बोसस क्यू, दूसरी मेडिसिन आती है क्रेटेगस क्यू, और तीसरी मेडिसिन आती है आइब्रिस ऑर्मना होता है। यानी कि आइब्रिस आम्रा क्यू को आप 10 बूंद, इन तीनों मेडिसिन को आप ले लीजिए, रेनन + बल्बोसस, क्रेटेगस क्यू और आइब्रिस आम्रा क्यू को 10-10 बूंद दिन में 3 बार आप आधा कप पानी में डाल करके रेगुलर लेना शुरू करिए। अगर आपको दर्द हल्का फुल्का है तो 1 हफ्ते में ये दर्द काफ़ी हद तक रिमूव होते चला जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि हार्ट में बहुत ज़्यादा जकड़न रह रहा है तो आपको इसके साथ एक और मेडिसिन लेनी है, ऑरम मेटालिकम 6। ऑरम मेटालिकम 6 को आपको 3-3 बूंद दिन में 3 बार धीरे धीरे रेगुलर लेना शुरू करिए। ये आपको काफ़ी हद तक इम्प्रूव करते हुए चली जाएगी। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको होम्योपैथिक मेडिसिन दवा लेने के साथ साथ रिजल्ट नहीं मिलता है। तो उसके कारण ये होता है कि आपने प्रॉपर डाइट नहीं मेंटेन किया है, आप अपने खान पान में अंतर नहीं ला रहे हैं, इसलिए किसी भी होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवा आपको रिजल्ट नहीं देती है। तो इसके साथ साथ आपको कुछ पर्सनल यानी कि होम रेमेडीज भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको वो करना है। 100% रिजल्ट इसमें मिलता है। पहला तो आपको करना क्या है, कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए आपको एक कच्चा लहसुन, 1 पीस कच्चा लहसुन को सुबह गर्म पानी से निकलना है। कुछ लोगों को कच्चा लहसुन लेने से गैस बन सकता है, तो आप कच्चा लहसुन का इस्तेमाल नहीं करें। आपको करना क्या है, सुबह में 1 चम्मच शहद लीजिए और उसमें काली मिर्च के बुरादे मिला लीजिए, और उसको रेगुलर आप 1 काली मिर्च के बुरादे उसको पीस करके उसमें मिला करके आप रेगुलर लीजिए। इसके अलावा आपको करना ये है कि आपको मोटे अनाज का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जैसे ज्वार, बाजरा। तो 1-2 महीने के लिए, साल भर में 1-2 महीने आप
महीन गेहूं के आटे के छोड़ करके आप मोटे अनाज का आटे का इस्तेमाल करिए। ये धीरे धीरे हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी हद तक डाउन कर देता है और धीरे धीरे हमारे जो हार्ट के रीजन में कोलेस्ट्रॉल जमता है उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देता है, ये निकालते हुए चली जाती है। और जो मैंने आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताया है, रननक्लोज बल्बोसस, क्रेटेगस क्यू और आइब्रिस अमारा क्यू को, इसको आप रेगुलर 2-3 महीने तक अगर लेते हैं तो धीरे धीरे आपके हार्ट का जो पेन है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होते हुए आपका हार्ट एक तरह से मजबूत कंडीशन में चला जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे डाइट की, यानी कि आपको क्या नहीं लेना है। आपको नहीं लेना है रेड मीट नहीं लेना है, आपको कोई भी अल्कोहल नहीं लेना है, इसके अलावा आपको चीनी नहीं लेना है, मैदा नहीं लेना है और बेसन नहीं लेना है। इतनी चीज़ों का आपको परहेज करते रहना है और धीरे धीरे अपने आप को सुबह मॉर्निंग वॉक करते अगर रहते हैं तो आपका धीरे धीरे ये कोलेस्ट्रॉल 100% कम होता है और 3-4 महीने में आप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।